चलो सर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? एक बार कंफर्म कर दो हाँ। सब लोग। यस सर। आयशा, कैसे हो तुम? ठीक हूँ सर, लीना? आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। शोएब, कैसे हो? यस सर, अभी बढ़िया, आप ठीक है बताइए। शोएब, तबीयत आपकी? यस सर, ठीक है। अच्छा, ठीक। अनूप, आप कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया ना? तो आयशा और शोएब, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे कि लिनक्स आप लोगों का चल रहा है, ठीक है, और लिनक्स भी कंटिन्यू चलेगा। हम्म। बट मैंने सोचा कि साथ में मैं आप लोगों का AWS भी स्टार्ट करूँ, है ना? क्योंकि ओके। जितना लिनक्स रिक्वायर्ड था उतना हम लोगों ने कर लिया है AWS को पढ़ने के लिए। ओके। दूसरी बात ये कि लिनक्स आप लोगों का भी बंद नहीं होगा, लिनक्स भी चलेगा, पूरा लिनक्स भी करेगा, बट साथ में अब AWS भी, मतलब पैरेलल पे चलना है। ठीक ओके। है, क्योंकि एंड ऑफ डे हमारा जो एजेंडा है वो डेवऑप्स तक पहुंचने का है। ठीक है, तो AWS भी हमारा साथ में पैरेलल चलेगा, और लिनक्स का टाइम भी आप लोगों का सेट करूंगा, सोएब आपका भी। ओके सर। ठीक है, तो मैं कह रहा था लिनक्स को जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग लर्न किए हो, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस, देखो उसकी एक तो उसकी प्रैक्टिस मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में झोल झाल कर भी रहे हो तो कोई बात नहीं, बट AWS में मत करना। AWS में आपको पूरा 100% प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। ओके। अनूप हमारे साथ नए हैं, जो इन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। और अनूप का बैकग्राउंड भी अभी मुझे पता नहीं है, अनूप बताएंगे अपने बैकग्राउंड के बारे में। अनूप, एक बार अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना। बैकग्राउंड मींस आपका पर्सनल डिटेल मुझे नहीं चाहिए, राइट? आपका क्या डोमेन का एक्सपीरियंस है वो मुझे शेयर करो बस। अभी किस डोमेन में काम कर रहे हो, और पहले क्या डोमेन में आपने काम किया, और कितना एक्सपीरियंस है, बस ये चाहिए मुझे। ओके। हम्म। मेरा लगभग 6 साल का एक्सपीरियंस है सर, वो टेलीकॉम हम्म। इंडस्ट्री में है सर। और हम्म। इससे पहले मैं मतलब कि टेलीकॉम में ही इंटीग्रेशन और कमीशनिंग करता था, एरिक्सन, नोकिया। टेली इरेक्शन, इरेक्शन, अच्छा, इरेक्शन नोएडा है, गुड़गांव, कहाँ पे हो? नहीं नहीं, एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि जैसे मतलब कि भारती एयरटेल और वोडाफोन की जो साइट्स थी ना, वो एरिक्सन अच्छा। लेता है। तो एरिक्सन हम्म। इम्प्लीमेंट करता है, तो एरिक्सन के वेंडर में मैं काम करता था। एज अ अच्छा। प्रोजेक्ट इंजीनियर भी किया हूँ, क्वालिटी इंजीनियर भी किया हूँ। बट उसमें ये था कि मेरा मैं स्विच करना चाहता था आईटी में। तो हम्म। टेलीकॉम में तो बहुत कुछ सीखने को मिला भी। ये सब चीजें हम्म। नहीं थी, जैसे कि थोड़ा बहुत था, जैसे लाइनेक्स का थोड़ा बहुत रहता था उसमें, थोड़ा बहुत नेटवर्किंग हम्म। का पार्ट रहता था। हम्म। तो थोड़ा बहुत तो मैं फेमिलियर हूँ लाइनेक्स से और ये नेटवर्किंग से। नेटवर्किंग से फैमिलियर हो? तो हाँ, तो गुड। करंटली फिर मैं क्वालिटी इंजीनियर में प्रोफाइल में था, तो मैंने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि वहां पे मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। और अच्छा। जो मेरा सीखा हुआ था वो भी भूल रहा था। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मेरे पास यही मौका है कि अभी मैं तुरंत डेवऑप्स करके फटाफट ये क्लाउड कंप्यूटिंग सीख के तुरंत आईटी में स्विच कर लूँ तो बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए फिर मैंने आपके वीडियोस वगैरह देखे, वहाँ यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया। अच्छा। तो आप ही के चलो, वीडियो वगैरह देखते रहते थे, टेराफॉर्म वगैरह की ये सब। अभी तो वो सारी वीडियो पुरानी हो चुकी है, मैं इसको अपग्रेड कर रहा हूँ ओके अभी। सर। हम्म। बट नहीं फिर सर, भी पहले। कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत कुछ है अभी हाँ, वीडियो। एक्चुअल में सर जो टेराफॉर्म था ना, जो इस आज से 2019 में, उस टाइम भी हम ट्राई कर रहे थे। तो उस टाइम मुझे हुआवे मिल गई थी कंपनी। तो हुआवे अच्छा। में मैं कर रहा था वर्क, तो हुआवे अपना बिजनेस शिफ्ट कर गया यहाँ से, पाकिस्तान को हम्म। प्रोजेक्ट दे दिया। तो हुआवे जैसे ही बंद हुआ, मेरी नौकरी भी चली गई साथ में। आप अभी कहाँ अच्छा, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट में क्या? अब पाकिस्तान को दे दिया प्रोजेक्ट उन्होंने, हुआवे ने। अच्छा, पाकिस्तान को प्रोजेक्ट दे दिया। हाँ, इंडिया के साथ उसका टाई अप था, गुड़गांव हमारा ऑफिस था, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था मेरा। 1.5 साल मैंने गुड़गांव वहीं में कहाँ काम पे? किया। 59th सेक्टर में, उल्लावास के आसपास। साइबर अच्छा। साइबर सिटी। तो वहां अच्छा। पे अच्छा। काम कर रहे थे, तो इमीडिएटली वहां से सर शिफ्ट हो गया, तो उसी से लॉस हो गया, फिर मुझे मजबूरन टेलीकॉम में फिर से मतलब कि वहीं जाना पड़ा। अच्छा। हाँ, तो अभी 2-3 महीने से मैं कर ही रहा था, एरिक्सन पे ही काम कर रहा था, अच्छा, तो बट एज इरेक्शन अ क्वालिटी। ज्यादातर ओपन स्टैक के साइड काम करती है, और आई थिंक अब कुबरनेटिस के साइड भी उन्होंने जाना स्टार्ट किया है। हाँ यस, बट उसका जो मेन उसका जो काम है रैन का,
वो भी सब क्लाउड पे ही चला गया जैसे आप बता रहे थे। हम्म। और नोकिया ये सब सब क्लाउड पे ही है ये सब। तो मुझे पहले नहीं तो ये पता सब वो कैसे। पहले तो ये सारे आनाकानी कर रहे थे, बट लास्ट में जाना ही पड़ गया। हाँ यस यस सर। चलो, तो अगर हम लोग बात करें क्लाउड, व्हाट इज द क्लाउड, कोई एक्सप्लेन करेगा मेरे को आप में से, व्हाट इज द क्लाउड? दो तीन क्वेश्चन हमें हमारे पहले क्लियर होने चाहिए, है ना। एक तो हमारा क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज क्लाउड। दूसरा क्वेश्चन हमें क्लियर करना है, व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमें क्लियर करना है, व्हाट इज द एडब्ल्यूएस। देखो, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। एडब्ल्यूएस में कैसे काम करते हैं ये सब तो सीख लोगे आप, मैं नहीं सिखाऊंगा तो कहीं और से सीख लोगे। बट क्यों एडब्ल्यूएस करना है, एडब्ल्यूएस क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इनका आने का बेनिफिट्स क्या है, कंपनी को क्या प्रॉफिट है, ये समझना सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना। क्या करना है कैसे करना है तो कोई भी कर लेगा, बट क्यों करना है ये बहुत लोगों को नहीं पता होता। और जब तक आपका क्यों अगर क्लियर नहीं है तो उस चीज को करने का कोई प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट के आपको सही रूट पाथ ही नहीं पता चल पाएगा। बट वैसे ही है जैसे कि अब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, वही वाला हिसाब किताब रह जाता है। और उस वाले हिसाब किताब में रिजल्ट निकल के नहीं आता, बस वो फॉर्मेलिटी के तौर पे जैसे सबने किया वैसे हमने भी कर लिया, वैसे ही होता है। तो तीन क्वेश्चन पहले आप लोगों को क्लियर करना है कि व्हाट इज द क्लाउड, दूसरा क्वेश्चन क्लियर करना है व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग, तीसरा क्वेश्चन क्लियर करना है व्हाट इज द एडब्ल्यूएस। ठीक है। आज के क्लास में मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा टेक्निकल पॉइंट से, सिर्फ हम यही फोकस करेंगे कि व्हाट इज द क्लाउड, व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज द एडब्ल्यूएस, क्या बेनिफिट है कंपनी को, क्या प्रॉफिट है, कंपनी कॉस्ट कटिंग कैसे करती है इसको आने से, किस किस टाइप की इंडस्ट्रीज क्लाउड पे जाना प्रेफर करती है, कौन सी इंडस्ट्री क्लाउड पे नहीं जाएंगी, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सोएब आप मुझे बताओगे व्हाट इज द क्लाउड, जो भी आप नॉलेज होगी, ऐसा नहीं है कि आपने पहले कभी गूगल नहीं किया होगा, यूट्यूब नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको भी पता होगा व्हाट इज द क्लाउड। आप बताएं मुझे। ना सर, कंफर्म नहीं है। क्या इतना कुछ समझ नहीं है क्लाउड के बारे में, आपको नेटवर्किंग कुछ भी वगैरह। आइडिया नहीं है क्लाउड के बारे में? नहीं, फिलहाल आयशा तो आप नहीं। बताएंगी व्हाट इज द क्लाउड? वर्चुअली स्टोरेज सर्वर्स रहते हैं, वर्चुअली हम स्टोर कर सकते हैं स्टोरेज, अनूप, डेटा सेंटर्स वर्चुअल। अनूप आप सर बताओगे? सर शेयरिंग करना रिसोर्स की रिमोट लोकेशन से। क्लाउड। हाँ यस सर। आप तीनों लोग गूगल खोलो, ठीक है, और क्लाउड लिखो, बस देखना क्या खुल के आता है। गूगल खोलो और क्लाउड लिखो एक बार। सिर्फ क्लाउड लिखना, और क्लाउड लिखने के बाद इमेजेस को क्लिक करना। जैसे हम गूगल में कोई चीज टाइप करते हैं ना, तो उसमें आता है न्यूज, आता है वीडियो, आता है ऑल, आता है बुक्स, आता है मैप, आता है, आप इमेजेस में क्लिक करना। फिर मुझे बताना क्या आ रहा है आपको, क्या आ रहा है, वेदर आ रहा है कि बादल है? क्या आ रहा है, बादल, वेदर, बादल आ रहे क्लाउड, हैं मतलब। क्या आ रहा है? इमेजेस, क्लाउड का इमेज है। अनूप क्या बादल, आ रहा है? हाय। बादल आ रहा है, क्या आ रहा है? और जहां तक मुझे याद है कि आप लोगों को थर्ड और फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में ही बता दिया होगा क्लाउड क्या होता है। फिर आज अभी आप लोगों को नहीं पता क्लाउड क्या होता है। कहते हैं ना कि यस और नो, ये दो ऐसे वर्ड होते हैं जो एक बच्चा भी फिफ्थ क्लास में सीख जाता है, यस और नो। वाई यस और एन ओ नो। यस मतलब हाँ, नो मतलब ना। बट
कहाँ पे यस यूज करना है, कहाँ पे नो यूज करना है, बंदा 25 साल का हो जाता तो भी परफेक्ट नहीं हो पाता। तो क्लाउड आप सबको पता है, अपनी थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास में आपको पता है, क्लाउड आपको पढ़ाते आ रहे, क्लाउड मतलब बादल बादल बादल, फिर भी सोएब कर रहे हो, मुझे पता नहीं कौन सी स्कूल से पढ़े। ऐसा आपको भी नहीं माइंड पता। डाइवर्ट हो गया, तो मुझे लगा कि सर्वर की वजह से। क्लाउड मतलब बादल, क्या है बस। मैंने और कुछ थोड़ी पूछा है, क्वेश्चन तो देखो, व्हाट इज अ क्लाउड, मतलब बादल, बात खत्म। अनूप गलत बोल रहा हूँ क्या? अगर गलत बोल रहा हूं तो कुछ करेक्ट करना तो बताओ। नहीं नहीं सर, करेक्ट बोल रहे हैं। सही बात है ना? दूसरा क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओगे, व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। अब देखो क्लाउड आप समझ गए हो, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कंप्यूटिंग। अब आपको ये समझना है, अगर आप कंप्यूटिंग समझ जाओगे तो व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग समझ जाओगे। बताओ जल्दी। जो रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकता, और लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक स्टोरेज डिवाइसेस, मीन्स जो कंप्यूटिंग। और मैनेज कर सकता है एडिशनल कुछ। कंप्यूटिंग का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस, जब हम डेटा का मैनिपुलेशंस करते हैं, डेटा का प्लस माइनस करते हैं, उसको कंप्यूटिंग बोलते हैं सर। डेटा के ऊपर वर्क करते हैं, उसको कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो आप कंप्यूटर के अंदर क्या करते हो, कंप्यूटिंग ही तो करते हो, प्रोसेस करते हो डेटा का, डेटा मैनिपुलेशंस करते हो, कंप्यूटिंग ही तो चल रही होती है उसमें। आप अपने हाँ, लैपटॉप में क्या कर रहे हो, कंप्यूटिंग कर रहे हो। मैं अपने लैपटॉप में आपके साथ क्लास कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटिंग कर रहा हूँ। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? हम्म, तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो नाम है ना, वो क्लाउड से इंस्पायर होकर रखा गया है। क्लाउड से इंस्पायर होने का मतलब होता है कि वर्ल्ड के अंदर आप किसी भी कोने में चले जाओ, आपको बादल दिखाई देता है, देता है नहीं देता? हाँ, आप लंदन चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, इंडिया चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, दुबई चले जाओ, बादल आपको हमेशा हर जगह दिखाई देगा, हर जगह मिलेगा। यही मतलब है। तो कंप्यूट क्लाउड से इंस्पायर होके इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड्स लेके आए और बोले कि कंप्यूटिंग कहाँ मिलता है आपको, कंप्यूटर के अंदर। आप जब कोई प्रोसेस करते हो तो उसको कहते हैं कंप्यूटिंग। और प्रोसेस क्या करते हैं, प्रोसेस यही करते हैं, डेटा ऑन करना, सॉफ्टवेयर चलाना, राइट, डेटा एंट्री करना। तो कहा गया कि ये जो कंप्यूटिंग है, आपको अगर वर्ल्ड के किसी भी कोने में प्रोवाइड कर दी जाए, जैसे आपको वर्ल्ड के किसी भी कोने में बादल आपको दिखाई देता है, वैसे अगर आपको वर्ल्ड के किसी भी कोने में कंप्यूटिंग की फैसिलिटी मिल जाए, तो जस्ट लाइक बादल हो गया हो। तो जैसे बादल दिख रहे थे, कंप्यूटिंग मिलना स्टार्ट हो गया, राइट। तो इंस्पायर होके क्या बोला गया, क्लाउड कंप्यूटिंग। कहा गया लोगों को कंप्यूटिंग इस तरीके से अवेलेबल कराओ जिस तरीके से बादल पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। अब ये अवेलेबल कैसे होगा, ये अवेलेबल कराने के लिए कंपनियां मार्केट में आई, लाइक AWS। AWS इज नथिंग, इट्स अ नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सुना है AWS कंपनी? हाँ। कंपनी का मालिक को देखा है, नाम पता है? हाँ जी, किसी को नहीं पता आप तीनों में? अनु amazon जोशप, जोशप है, पता नहीं। है? क्या नाम है? amazon वेब सर्विसेज है ना। उसके मालिक का क्या नाम है, फाउंडर?
जोशफ बेजोस करके है शायद। जेफ बेजोस। जेफ बेजोस। क्या है? क्या नाम है सर? जेफ बेजोस। ये है। कितनी एज होगी, पता कर सकते हो? इस बंदे की अगर हम हिस्ट्री निकालते हैं तो इसकी हिस्ट्री, जो गाड़ी जहाँ पे कार पार्किंग आप लोग घर में करते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? गैराज। गैराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, राइट। तो वहां से इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। गैराज से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और इसका फर्स्ट बिजनेस था बुक सेल करना। क्या क्या था सर? बुक बनाना नहीं, बुक्स। बुक राइट करना नहीं, बुक सेल करना। बुक सेल करना मतलब, इंडिया के अंदर आपको पता है कि बहुत से मार्केट में आप जाते हो तो बुक लोग सड़क पे सेल कर रहे होते हैं, देखा है आपने? खासकर रेलवे स्टेशन में बहुत ज्यादा, मेट्रो स्टेशन के नीचे मिलते हैं आपको, आपके स्ट्रीट मार्केट में आपको मिलते हैं, बुक सेल करते हो, मोटिवेशनल बुक बिक रहे हैं, देखा है आपने? हाँ, देखा है कि नहीं देखा? तो ये बुक सेल करता था सबसे पहले। उसके बाद इसने अपने बिजनेस को ग्रोथ किया और बुक सेल करते करते इन्होंने किंडल लॉन्च कर दिया। किंडल जानते हो आप लोग, बुक को रीड करने के लिए? हाँ जी। हाँ, फिर उसके बाद इन्होंने अपने बिजनेस को थोड़ा सा और आगे लेके गए, ऑनलाइन शॉपिंग पे आ गए ये। और आज अमेजोन शॉपिंग ऐसी वेबसाइट है जो आपसे क्या कमिटमेंट करते हैं? सेम डे डिलीवरी। क्या कमिट करते हैं आपको? सेम डे डिलीवरी। क्या करते हैं सर? सेम डे डिलीवरी। आप आज सुबह प्रोडक्ट बुक करो, शाम को घर में आ जाता है। इतनी फास्ट सर्विस है इनकी। अमेजोन प्राइम इनका है, और बहुत सारी इनके प्रोडक्ट हैं अगर आप देखो तो। इनका जो कोर कंपनी है, कोर कंपनी, उसका नाम है अमेजोन। उसके बाद इनकी सब कंपनी बनती गई, लाइक AWS, अमेजोन वेब सर्विस, मतलब वेब सर्विस प्रोवाइड करती है। और जब से ये वेब सर्विस में आए हैं, तब से ये बहुत पैसा कमाए। बहुत पैसा का मतलब, अगर आप इनकी हिस्ट्री चेक करेंगे तो आई थिंक आज का रिपोर्ट तो नहीं पता मुझे, 1-2 साल पहले का रिपोर्ट था कि वर्ल्ड के फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन पे इनका नाम आता था। सुना है नाम? सबसे अमीर आदमी दुनिया का। अभी आई थिंक कंफर्म नहीं मुझे, इलोन मास्क या फिर आपके जेफ बेजोस, बिल गेट्स, इलोन मास्क, ये तीनों आई थिंक चलते रहते हैं। और इन्होंने अमेजोन की जो वेब सर्विस है, ये इन्होंने 2006 में लॉन्च की थी। कब लॉन्च की थी? कब लॉन्च की थी आई सर? थिंक 6। 2006 में। 2006। और आज क्या है? 2023। और आज ये अमेजोन वेब सर्विस में हर एक सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं वर्चुअल फॉर्मेट में, जो एक कंपनी में डेटा सेंटर बनाने के लिए जरूरत पड़ती है। क्या? डेटा आज सेट। ये हर एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक की आपको सर्विस IaaS के फॉर्मेट में देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये अपनी अमेजोन की वेब सर्विस 3 वे में प्रोवाइड करते हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस IaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में ये आपसे क्या बोलते हैं कि, अब एक बात ध्यान रखो कि अगर मान लो मैं, आयशा, शोएब और अनूप और मैं, हम चारों मिलकर अगर एक कंपनी बनाएं, IT बेस्ड कंपनी, तो हम लोग क्या करेंगे? जरा सोच के बताओ, क्या करेंगे, क्या सर्विसेज देंगे लोगों को? आप तीनों में सोचो जरा, मैं तो बताऊंगा ही लास्ट में।
आप लोग सोचो, मैं आ रहा हूँ पानी लेके। सोचा आपने? हाँ, आईटी कंपनीज सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशंस। तो क्या करती है आईटी कंपनी? सर, जैसे हम अपने कंपनी को बनाते हैं तो हम्म। हम अपने क्लाइंट को ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें जिससे रिजल्ट परफेक्ट मिले। मतलब जो प्रोडक्ट डेवलप करते जैसे मतलब वो गूगल वगैरह पे अनूप, सर्च करे तो उसको देन परफेक्ट रिजल्ट मिले अपने। इस तरीके हम सर्विस प्रोवाइड करते अनूप आप बताओ। सर ये मतलब अगर आईटी कंपनी बनाते हैं तो सर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, वो डिपेंड करता है। अगर जैसे सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या क्या बनाएंगे, मतलब उसमें जैसे कि स्टोरेज हो गया, सर्वर्स हो गए, और नेटवर्किंग हो गई, या वर्चुअलाइजेशन करनी पड़ेगी हमें पहले। तो इंफ्रा हमें पहले तैयार करना है, तो इंफ्रा की वो सर्विस देगी। अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म में, तो प्लेटफॉर्म में हमको ऑपरेटिंग सिस्टम देखना पड़ेगा। अगर बात करें एस सॉफ्टवेयर में, तो एप्लीकेशन हमें तक। तो ये डिपेंड करता है कि हम आईटी में क्या क्या देना चाहते हैं एज पर ये। देखो, आईटी कंपनी का जो मेन फोकस होता है वो सॉफ्टवेयर बनाना और उसको बेचना है, बस। और कुछ नहीं बोलने की जरूरत है। अब सॉफ्टवेयर बनाना और उसको मार्केट में बेचना, इनके बीच में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। इनके बीच में बहुत सारी चीजों की जरूरत का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए डेवलपर्स चाहिए, ठीक है। उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के बाद उनको कंपाइलिंग करना है, तो हार्ड कंपाइलिंग करने के लिए फिर अलग से एक हार्डवेयर चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ओएस चाहिए। एप्लीकेशन को बेचने के लिए, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट बनाने के लिए सर्वर्स चाहिए। उनको मैनेजमेंट करने के लिए लोड बैलेंसर चाहिए, नेटवर्क डिवाइस चाहिए, राउटर, स्विचेस, मॉनिटरिंग टूल चाहिए। ये सब बीच के प्रोडक्ट हैं। क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर अनूप आपको आयशा शोएब घर बनाना है, एजेंडा क्या है? घर चाहिए, घर बनवाना है। अब घर के लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए, राइट, लकड़ी वाले मिस्त्री चाहिए। घर के अंदर वॉल डेकोरेशंस वाले आपको मैकेनिक चाहिए, इलेक्ट्रीशियंस चाहिए, आपको प्लम्बर चाहिए। ये सब बीच के प्रोडक्ट हैं। एक बिल्डर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्डिंग तैयार करके देना, सेल करना। एक बिल्डर्स, अगर हम लोग बात करें, अगर कोई बिल्डर है, उसका क्या काम है? बिल्डिंग बना के सेल करना। अब जो बिल्डर्स बिल्डिंग बनाने जाएगा तो उसका सारा फोकस होगा बिल्डिंग को रेडी होने का। उसके बीच में क्या चाहिए? फाउंडेशन तैयार करना है, पिलर्स चाहिए, सिविल इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, फायर इंजीनियर चाहिए, सेफ्टी इंजीनियर चाहिए। ये सारे डिपार्टमेंट्स चाहिए।
कंस्ट्रक्शन चाहिए, बिल्डिंग्स बनने के बाद फर्नीचर्स डेकोरेट चाहिए, सारी चीजें अंडरग्राउंड। ऐसे ही एक आईटी कंपनी का फोकस क्या है, सॉफ्टवेयर बनाना, सेल करना। सॉफ्टवेयर बनाकर मार्केट में सेल करने के बीच का जो स्टेप्स होते हैं उनमें क्या चाहिए, मशीन चाहिए, ओएस चाहिए, नेटवर्क डिवाइस चाहिए, मॉनिटरिंग डिवाइस चाहिए, लोड बैलेंसर चाहिए, राउटर चाहिए, स्विच चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए। बिल्डिंग के अंदर उससे भी पहले चूहे मारने की दवाई चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ आप अगर अपना डेटा सेंटर बनाओगे और आप चूहे मारने की दवाई अगर उसके अंदर नहीं रखोगे तो सारी केबल काट काट जाएगा चूहा, आपका डेटा सेंटर नहीं चलेगा। गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ हाँ आप अपने घर पे किचन में रखते हो नहीं रखते हो? हाँ, रखते हैं। तो आप डेटा सेंटर में भी रखोगे ना। हाँ जी अनु, गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, सही है सर। शोएब, आप अपने घर पे रखे हो कि नहीं रखे हो? यस सर, रखी होंगी मम्मा। ये ना। फिर आप जहाँ पे डेटा सेंटर बनाओगे तो आप एक बिल्डिंग बनाओगे। बिल्डिंग के अंदर क्या चाहिए, एसी, एयर कंडीशंस लगाओगे नहीं लगाओगे? हाँ एयर कंडीशंस भी लगाओगे। कैमरा लगाओगे नहीं लगाओगे सिक्योरिटी के हाँ, लिए? सिक्योरिटी। कैमरा भी लगाओगे, चूहे मारने की दवाई भी रखोगे। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड रखोगे कि नहीं रखोगे? हम्म। आप लाइटिंग लगाओगे नहीं? पावर सिस्टम चाहिए नहीं चाहिए? पावर। पावर का हाँ बैकअप यूपीएस चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? हाँ आप घर पे रखते हो ना, इन्वर्टर क्यों रखते हो? फिर आपको रैक चाहिए नहीं रैक चाहिए, जहां पे सर्वर रखोगे नेटवर्क रैक चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर आप मार्केट हाँ से सर्वर खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? खरीदोगे, बिल्कुल खरीदोगे। ये सब कुछ तैयार होने के बाद आप अपना एप्लीकेशन बनाकर मार्केट में बेच पाओगे। समझ आ रही है? तो एक आईटी कंपनी का जो एजेंडा है, जो फोकस क्या है, सॉफ्टवेयर बनाकर मार्केट में सेल करना। और सॉफ्टवेयर बनाकर मार्केट में सेल करने के जो प्रोसेस हैं उनके बीच में जो सारे स्टेप्स चाहिए होते हैं, उन सारे स्टेप्स के को पूरा करने के डिपार्टमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। जैसे एक बिल्डर्स के लिए सिविल डिपार्टमेंट अलग, वो कॉन्ट्रैक्ट अलग को देगा। ठीक है। जब पिलर वगैरह, लेंटर वगैरह सब तैयार हो गया, अब प्लम्बर का काम आएगा तो प्लम्बर का कॉन्ट्रैक्ट कोई और है। वायरिंग अगर घर के अंदर अंडरग्राउंडिंग करनी है तो इलेक्ट्रीशियन के कॉन्ट्रैक्ट अलग को दे दिया। फ्लैट के अंदर डेकोरेशंस करने, वॉल का डेकोरेशन, वॉल पेपर्स लगवाने, XYZ जो भी है, उसका डिपार्टमेंट अलग है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जहां पे सॉफ्टवेयर बनता है वहां पर कहा जाता है कि एयर कंडीशंस लगाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया, कैमरा लगाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया, चूहे मारने की दवाई रखने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया, सिक्योरिटी गार्ड का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया। आप अपनी ऑफिस में जाते हो, आपको पता है कि सिक्योरिटी गार्ड जो आपके ऑफिस में होते हैं आपकी कंपनी के पेरोल में नहीं होते, वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी के पेरोल में होते हैं, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। गलत बोल रहा हूँ अनूप क्या? इलेक्शन में डेली देखते हो। यस सर, यस। फिर आपने बोला कि यहाँ पे रैक लगाना, रैक के अंदर नेटवर्किंग करना, कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस को दे दिया। फिर उसमें सर्वर्स वगैरह लगाना, ये कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी और को दे दिया। उस सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, ये कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी और को दे दिया। उस सर्वर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी मॉनिटरिंग करना, कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया। तो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट वाइज चलते जाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? हम्म। अब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी को जा भी रहे हैं तो उनका जो कॉस्ट है वो कौन पे करेगा? जो कंपनी बनवा रही है, जिसको सॉफ्टवेयर अपने सेल करना है। समझ आ रही है? ओके। यही होता है कि नहीं होता? अब इंडिया के हाँ अंदर देखो, इंडियन रेलवे की जो वेबसाइट है
www. शोएब कभी टिकट बुक किया ट्रेन में? ये सब किया है। कौन सी साइड से जाके करते हो? तो मैंने नहीं किया, मतलब मैं साथ में बैठा था। हम्म। भाई कर रहे थे। हम्म। भाई कर रहे थे, मैं मतलब बराबर में बैठा हुआ था, देख रहा था। जो भाई किया है। हम्म। अनूप आपने किया है? नहीं सर। 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है? सॉरी।
कहाँ पे थे हम लोग, एक बार याद दिलाना। ट्रेन का टिकट्स बुक कैसे करते हैं राइट। पूछ रहे थे आप। तो अब इंडियन रेलवे की जो वेबसाइट है www.irctc.com, ठीक है। अगर मैं हम्म irctc.com अगर मैं यहाँ से खोलता हूँ www.irctc.co.in, खुलता नहीं है। यहाँ जाओ आप, अपना डिटेल के भरते हो, लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद आप ट्रेन सर्च करते हो, फिर आप अपनी डिटेल इंफॉर्मेशन डालते हो, पेमेंट करते हो, फिर आपकी टिकट बुक हो जाती है। टिकट आपकी बुक हो जाती है, उस पर्टिकुलर ट्रेन में, उस पर्टिकुलर डेट में, उस पर्टिकुलर सीट आपके लिए बुक हो गई। तो इसको कहते हैं हम लोग एक फुल फिल एप्लीकेशन तैयार करना, एक फुल फिल ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट तैयार करना। ये आपको बिजनेस लाके क्या दे रही है सर? बिजनेस लाके दे रही है। क्या दे रही है? बिजनेस। तो अब रेलवे को ये चीज बनवानी है, या तो रेलवे ये चीज बनवाने के लिए क्या करेगा, पहले डेवलपर पकड़ेगा, वेबसाइट तैयार कराएगा, बैकएंड में एप्लीकेशन, डेटाबेस, फिर उसको इसमें ये लोग चेंजेस भी करते रहते हैं। जैसे कि अभी G20 ला के दे दिया, ये ला के लिख दिया, कल कुछ और, अगले साल 76 दिखेगा। तो ये बैकएंड में अपग्रेशन भी चलते रहते हैं। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं। तो अगर ये सब कुछ रेलवे वाले करें तो उनको क्या चाहिए? डेवलपर्स चाहिए, डेटा सेंटर चाहिए, नेटवर्क चाहिए, सर्वर्स, राउटर्स, चूहे मारने की दवाई चाहिए, एसी चाहिए, कूलिंग, कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, सब चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? हाँ। इन्होंने क्या किया, एक कंपनी है NIC, सुना है ना? हाँ जी। अनूप, सुना है ना? हाँ नो सुनो। सर। है? नहीं सर। नहीं सुना? ये एक कंपनी है सर, इंडिया की, जो रेलवे का सारा कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठी हुई है। रेलवे बस का नहीं, इंडियन गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट इसके पास होते हैं। अब ये प्रोजेक्ट लेके क्या बैठ गई है गवर्नमेंट से कि मैं सब कुछ रेडी करके दूंगा, सब हैंडल मेरे पास होगा, मुझे इतने करोड़ रुपया दे देना बस। तो इसने गवर्नमेंट से क्या बोला, 100 करोड़ रुपया लगेंगे हर साल रेलवे की वेबसाइट को चलाने के लिए, कभी लोड नहीं पड़ेगा, एक्सवाइजेड। 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इन्होंने ले लिया। अब ये प्रोजेक्ट ले लिया, अब ये क्या करेंगे, प्रोजेक्ट किसी और को दे देंगे। इन्होंने प्रोजेक्ट TCS को दे दिया, SCL को दे दिया, विप्रो को दे दिया, बोला नेटवर्क तुम देख लेना। सिक्योरिटी गार्ड का प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया, करेंगे कुछ नहीं कुछ। इन्फोसिस को दे दिया डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, कि वेबसाइट में कुछ भी डेवलपमेंट होगी इन्फोसिस वाले करेंगे। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? हाँ। तो अब ऐसे ही क्या हुआ कि लास्ट में पैसे अगर देखा जाए तो किसके जा रहे हैं? गवर्नमेंट के जा रहे हैं 100 करोड़ रुपए। किसके जा रहे हैं? ये सब तो अपना जॉब चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? ये सब जॉब चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? अपना पेट पालने के लिए अपना जॉब चला रहे हैं। पैसा मेन कंपनी कौन है? गवर्नमेंट, जिसको वेबसाइट चाहिए।
तो अगर कोई बंदा आके बोले इंडियन गवर्नमेंट को कि आप रेलवे की वेबसाइट चलाने के लिए हर साल 100 करोड़ रुपए लगाते हो, मैं अगर आपका काम 10 करोड़ रुपए में कर दूं तो क्या होगा? हाँ जी, कोई आके बोले कि मैं 10 करोड़ रुपए में काम करके दे दूंगा आपको, सेम, कोई डाउन टाइम नहीं आएगा, कोई स्पीड का दिक्कत नहीं, कोई यूजर की कंप्लेन नहीं, सब कुछ बढ़िया, सब बढ़िया चलेगा, 10 करोड़ में काम हो जाएगा। कहाँ 100 करोड़ रुपए वेस्ट कर रहे थे? हाँ जी सर बताओ। मैं क्लास को यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग हाँ रिप्लाई नहीं करते। मेरे को क्लास मजा नहीं आता जब सिर्फ मैं ही बोलूं, आप लोग शांत बैठो। नहीं सर, गवर्नमेंट फिर उस वाली कंपनी को प्रोजेक्ट दे दे क्या? जो 10 करोड़ की मतलब वो होती है कंपनी, जिसको हम वो दे रहे हैं, आपकी 10 करोड़ आवाज की कट वो रही है शोएब, आप या आपने अगर हेडफोन लगा रखा है तो हेडफोन निकाल दो, और अगर हेडफोन नहीं लगाया तो हेडफोन लगा लो। आपकी आवाज कुछ भी क्लियर नहीं है। नेटवर्क इशू होगा सर, मैं क्या? नेटवर्क इशू होगा सर, मैं तो सही तो बोल रहा आप हूँ। ऑफिस नहीं आए क्या आज? नहीं। कोई नहीं, कल से ऑफिस में आ जाना, ठीक है? ओके। सो ऐसा आप बताओ। कॉस्ट एफिशिएंट है, कॉस्ट कम बचेगा ना? कम में कॉस्ट बचेगा, अनूप, इंफ्रास्ट्रक्चर वो पूरा बचेगा। अनूप, सर कॉस्ट बच जाएगी सर क्या बच जाएगी? गवर्नमेंट। कॉस्ट बचेगी, राइट? हाँ जी सर। लेकिन अब कॉस्ट बचेगी कैसे? कोई ना कोई काम करने के तरीके को बदलोगे तो ही कॉस्ट बचेगी। अब अगर मैं आपसे बोलूं ये लंदन है, ये दिल्ली है, ठीक है, ये लंदन है, ये दिल्ली है। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं दिल्ली से लंदन बाय कार जाऊंगा, क्या कॉस्ट आएगा? क्या कॉस्ट आएगा सर? बहुत 50 लाख रुपए चाहिए। कितना चाहिए? 50 lakhs। दिल्ली से लंदन जाना है बाय कार, आपको 50 लाख रुपए चाहिए कार के साथ। और कार भी ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए कि आप ऑल्टो लेके चले गए या वैगनार लेके चले गए। आपके पास कार भी अच्छी वाली होनी चाहिए। तो हाँ दिल्ली से लंदन जाने का क्या कॉस्ट बन रहा है? 50 लाख रुपए। अगर दिल्ली से लंदन में आपसे बोलूं भाई फ्लाइट चले जाओ तो क्या कॉस्ट आएगा? 50,000 रुपीज में टिकट आ जाएगी। क्या आएगी? क्या आएगी सर? क्या आएगी? 50,000 में 50,000 रुपए में आपको टिकट आएगी। थोड़ा बिजनेस क्लास में जाओगे तो 2.5 लाख रुपए में टिकट आ जाएगी। क्या आएगी? हाँ बहुत अगर कम। बिजनेस क्लास में जा रहे हो तो 2.5 लाख रुपए की टिकट आ जाएगी आपको, है ना? हाँ तो फर्क सिर्फ इतना ही है कि आप कल तक जो काम कर रहे थे वो गधों वाला काम कर रहे थे, आज आपका काम करने का तरीका स्मार्ट हो गया है। कल आप कार से जा रहे थे, अब आप कार से नहीं जा रहे हो, आप किससे, फ्लाइट से जाकर अपना कॉस्ट बचाओ। तो वैसा ही है कि कल भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रहा था, आज भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रहा है, कल भी आपको ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे, आज भी आप कर रहे हो, लेकिन कल बिजनेस करने के लिए सब कुछ फिजिकल लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे सर? फिजिकल तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता कॉस्ट, था। तो आपका 100 करोड़ कॉस्ट जा रहा था। अब एक कंपनी आके बोलती है कि मैं 10 करोड़ रुपए में काम कर दूंगा, मतलब क्या है? फ्लाइट वाला कुछ ऐसा सिस्टम होगा तभी वो कह रहा है कि मैं 10 करोड़ में करके चला जाऊंगा। मतलब अब वो मैथोलॉजी बंद हो चुकी है कार वाली। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ हम्म तो ये जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, ये जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं लाइक AWS, एजोर, GCP, ये कुछ ऐसा ही देते हैं फ्लाइट जैसा सिस्टम कि आप हमारे पास आओ, हमने सब कुछ इंफ्रा लगा के रखे हैं, आप आओ और अपना सेटअप चालू करो और जाओ। आपको बिल्डिंग खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको AC एयर कंडीशंस लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कैमरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रैक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिक्योरिटी गार्ड हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चूहे मारने की दवाई रखने की टेंशन नहीं लेनी है, आपको सर्वर्स नहीं चाहिए। मैं सब कुछ आपको वर्चुअली देता हूं, बस आप यूज करने के पैसे दे देना। क्या दे देना? यूज करने के। तो जब ये मेथड आया, जैसे कि आप फ्लाइट में क्या होता है, पूरी फ्लाइट खरीदते हो क्या? नहीं, आप एक ट्रेवलिंग के पैसे दे देते हो बस। क्या? ट्रैवलिंग टिकट लेकिन का। बाय कार जाना है तो आपको कार खरीदना पड़ेगा पहले।
तो वैसा ही क्लाउड प्रोवाइडर आपको यही करते हैं कि आप आओ, सब कुछ हमने आपको रेंट में देंगे, आप अपना यूज करना, खत्म करना। और जब देखा गया तो सही में 100 करोड़ की कॉस्ट की जगह 10 करोड़ में काम होना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? कॉस्ट कम हो गया। 10 करोड़ में काम होना स्टार्ट हो गया। लेकिन नॉलेज चाहिए भाई, है ना। अब इंडिया के अंदर हाँ कोई बंदा अगर ड्राइविंग बस कर रहा है, ऑटो चला रहा है, तो उसे सीखना पड़ेगा ना भाई कि फ्लाइट की टिकट कैसे बुक करते हैं, फ्लाइट में कैसे बुक चढ़ते हैं, कैसे उतरते हैं, कैसे फ्लाइट तक पहुंचते हैं, तभी तो बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। हाँ ये नॉलेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एयरपोर्ट हाँ पे कैसे लेते हैं, कितने सिक्योरिटी चेकिंग होती है, कितने लेवल की सिक्योरिटी हाँ है, कितना लगेज लेके जाना है, कितना नहीं लेके जाना, क्या चीज कैरी करना, क्या चीज नहीं कैरी करना, क्या कॉस्ट आएगा, कैसे फ्लाइट की टिकट को नेगोशिएट कर सकता हूँ, ये सब होना चाहिए, तभी तो फ्लाइट पे बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। हाँ और ये नहीं पता तो कभी नहीं बैठ पाएगा। तो वैसे ही कि अगर आप अपना कॉस्ट बचाना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्लाउड प्रोवाइडर आपको जो रिसोर्सेज देते हैं उसको सेटअप कैसे करते हैं, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे सेटअप लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं। अगर यही नहीं पता होगा तो फिर तो आप कभी क्लाउड पे जा ही नहीं पाओगे। आप वही वाला मेथड चलाते रहोगे कि बिल्डिंग बनाओ, एयर कंडीशंस लगाओ, सर्वर्स लगाओ, राउटर्स लगाओ, कैमरा लगाओ, सिक्योरिटी गार्ड लगाओ, वही मेथड पे चलते रहोगे। तो पूरे क्लाउड एडब्ल्यूएस में क्या सीख रहे होते हैं? यही तो सीख रहे होते हैं कि एक डेटा सेंटर को बनाने के लिए ये सारे रिसोर्सेस एडब्ल्यूएस से कैसे लेते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे अपग्रेड करते हैं, यही सारी चीजें सीखना होती है। बात खत्म। यहाँ तक क्लियर है? हाँ किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं। अब ये क्लाउड प्रोवाइडर आपसे कहते हैं कि हम जो सर्विसेज देते हैं आपको तीन टाइप्स में, तीन पार्ट्स में डिवाइड करके देते हैं। एक IaaS, एक PaaS, एक SaaS। आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से चूज कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्ट हो। हम देते सब कुछ है। लाइक फ्लाइट वाले क्या कहते हैं, आपको नॉर्मल टिकट मिल जाएगी, जहां पे जाओ अपना बॉटल और लंच बॉक्स लो, फ्लाइट में बैठो, आपको कोई पानी देने नहीं आने वाला, कोई खाने देने नहीं आने वाला, अपना खाओ पियो जाओ। एक आपको बोलता है कि आपको बिजनेस क्लास में ट्रेवल करेंगे, आपको बिजनेस क्लास में हर 2 घंटे में आपसे पानी पूछा जाएगा, कॉफी पूछा जाएगा, लंच पूछा जाएगा, डिनर, आपको ब्लैंकेट दिया जाएगा, पिलो, सब कुछ दिया जाएगा, बट उसका कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो वैसे ही है कि क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको कहते हैं कि हम अपना रिसोर्स, क्या क्या कहते हैं ये? रिसोर्सेस। हम अपना रिसोर्स सर्विसेज तीन पार्ट में डिवाइड करके देते हैं। IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, कि आप सिर्फ इंफ्रा ले लो, मतलब आप ये रिसोर्सेज ले लो, बिल्डिंग ले लो, ये ले लो, डेटा सेंटर ले लो, कूलिंग सिस्टम सब ले लो, सर्वर्स ले लो, लेकिन इसके अंदर क्या करना है वो आप खुद करोगे। जस्ट लाइक आप फ्लाइट पे गए, आपको क्या बोला, आपकी टिकट बस है, बाकी कुछ नहीं है। आप अपना पानी कैरी करते हो, अपना अपना भोजन कैरी करते हो, अपना ब्लैंकेट कैरी करते हो, सब आप अपना कैरी कर रहे हो। इससे क्या बेनिफिट हुआ? सब कुछ आपने सिर्फ इंफ्रा ले लिया, आपने सिर्फ सीट ले लिया, बाकी सब आपके एसेसरीज आपके हैं, एमिनिटीज आपकी हैं। एक होता है पैस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आपने क्या बोला कि मुझे ना एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे दो, मैं उस पर अपना एप्लीकेशन चलाऊंगा, बस मुझे प्लेटफॉर्म बनाना नहीं आता। तो ये बोलेंगे ठीक है भाई, प्लेटफॉर्म के साथ दे देंगे, इंफ्रा तो देंगे देंगे, उस पर प्लेटफॉर्म भी आपको बना के देंगे, बट वो प्लेटफॉर्म का कॉस्ट चार्ज आपसे ले लेंगे बस। एक होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहां पर ऐसा होता है कि यार मुझे तो इंफ्रा भी बनाना नहीं आता, प्लेटफॉर्म भी बनाना नहीं आता, मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज करना है। क्या करना? यूज करना। लाइक जीमेल, जीमेल में क्या होता है, सिर्फ आप यूज कर रहे होते हो, फेसबुक सिर्फ यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो। कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जहां पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, बट तो जहां पे सिर्फ आपको यूज करना है वो हो गया आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ पे क्या होता है कि प्लेटफॉर्म भी वो बनाते हैं, इंफ्रा भी वो बनाते हैं, बस आप यूज करो, इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बात खत्म। जस्ट काइंड ऑफ फ्लाइट में आपने बोला
कि मेरे घर पे एयरलाइंस वाले कार भी भेजे मुझे रिसीव करने के लिए, मुझे फ्लाइट में भी बिठाएं, और जहां पे मैं उतरूंगा वहां से मेरे डेस्टिनेशन में भी वो अपनी ही गाड़ी से पहुंचवा दें। तो सब दे रहे हैं ना, बट क्या है, कॉस्ट ऐड होता जाएगा। क्या होगा? कॉस्ट ऐड, एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज कर। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आपके घर में शादी है, तो आपके पास तीन ऑप्शन है कि आप एक बैंकेट हॉल ले लो, और उसके बाद आपने सिर्फ बैंकेट हॉल का रेंट देना है, बाकी आप डेकोरेशन आप करा रहे हो, आप डिनर का सिस्टम आप कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, आपका सिर्फ बैंकेट हॉल का रेंट गया। एक होता है कि आपने बैंकेट हॉल वाले को बोला कि बैंकेट हॉल भी दे दो और डेकोरेशंस भी आप कर दो, सिर्फ खाना हम लोग डिसाइड करेंगे। इसमें थोड़ा सा कॉस्ट ऐड हो गया, डेकोरेशन का भी कॉस्ट ले लेंगे वो आपसे। एक हुआ कि आपने बोला कि एक काम करो, बैंकेट हॉल भी आपका, डेकोरेशन भी आपका, खाना भी आपका रहेगा, हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि ये चीजें बना देना। इसमें क्या होगा, बैंकेट हॉल का भी पैसा ले लिया, डेकोरेशन का भी लिया, खाने का भी ले लिया, आप गए, प्लेट उठाए, खाए और चले आए, आपको कोई हेडेक नहीं है। तो ये वैसे ही हो ओके। गया। ISS सिर्फ बैंकेट हॉल रेंट में लिया, पैस बैंकेट हॉल विद डेकोरेशन लिया, सैस बैंकेट हॉल डेकोरेशन एंड फूड सब ले लिया। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? हाँ। तो AWS आपसे बोलता है कि मैं आपको तीनों टाइप की सर्विसेज देता हूँ, जिसमें कंफर्टेबल हो वो ले लो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। कोई समस्या, डाउट तो आप क्वेश्चन पूछ सकते तो ये वीक AWS आप ही लेंगे क्लास या लाइनक्स भी बीच हो। में AWS चलता मैं रहेगा? पढ़ाऊंगा, AWS मैं ओके। पढ़ाऊंगा, लाइनेक्स भी आप लोग की चलती रहेगी साइड बाय साइड। ठीक है, ओके। उसका कैसा प्लान है मैं बता दूंगा, AWS आप पढ़ाओगे, लाइनक्स अलग टाइमिंग होगी उसकी? बता देंगे, अपडेट कर दूंगा आपको। ठीक है, ओके। और कोई डाउट है मोस्ट आपको? इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया था लाइनक्स में, रूट पासवर्ड ब्रेक, क्या? रूट का पासवर्ड ब्रेक करना। कोई नहीं, हो जाएगा, टेंशन मत, सारा हो जाएगा। और कोई डाउट तो AWS नहीं है आप किसी पढ़ाओगे को? बहुत। हाँ जी, AWS में ओके। सर ये डेली बैच रहेगा ना सर, ये डेली टाइमिंग यही बैच रहेगा रहेगी? सर, डेली बैच रहेगा, मंडे सेम टाइम 10 से 11 डेली रहेगा, मंडे टू थर्सडे। मंडे टू अभी थर्सडे अगर ब्रेक करते हैं तो इन्फॉर्म कर देंगे, आप लोग का एक ग्रुप बना देंगे। ठीक ओके सर। ओके। ओके सर, है, ओके, कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, ओके बाय सर। थैंक यू। थैंक यू।